आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। दिल्ली में इलेक्शन में आई रेखा सरकार, पहली काबीना के लिए फौरी फैसले ऐवान में रखी जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट, दिल्ली को फिर मिलेगा आयुष्मान स्कीम का। क्लेव का करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम आज 98वें मराठी साहित्य सम्मेलन का भी करेंगे इफ्तिताह। महाकुंभ में अभी तक 58 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद कर चुके हैं स्नान। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को त्रिवेणी संगम के पानी में स्नान का मिलेगा मौका। इसराइल का तेल अवीव 3 खड़ी बसों में धमाके से लरज उठा। दहशतगर्दाना हमले का खदशा। नेतन्याहू ने फौज को मगरबी किनारे में ऑपरेशन करने की दी हिदायत। और टीम इंडिया का शानदार सफर चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ हुआ शुरू। बांग्लादेश को 6 विकेट से दी शिकस्त। मोहम्मद शमी ने 200 विकेट से कर वनडे क्रिकेट में दुनिया भर के गेंदबाजों को पीछे छोड़ा। और आइए नाजरीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता की क़यादत में 9 तश्कीलशुदा काबीना ने अपनी पहली मीटिंग में राजधानी में आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के निफाज को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 8वीं असेंबली के पहले इजलास में सीएजी की 14 ज़ेरे इल्तिवा रिपोर्ट्स पेश करने का फैसला किया गया। काबीना की मीटिंग में महिला समृद्धि योजना पर भी तबादला ख्याल किया गया। काबीना से मंजूर शुदा स्कीम के तहत हर एक मुस्तफीद को 10 लाख रुपए का कल हेल्थ कवर फराहम किया जाएगा, जिसमें मरकजी और दिल्ली हुकूमतें 5 लाख रुपए का हिस्सा डालेंगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि आयुष्मान स्कीम से मुतालिक रस्मी कार्रवाइयां जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी और स्कीम का नफाज जल्द ही शुरू हो जाएगा। काबीना ने नई तश्कीलशुदा 8वीं दिल्ली असेंबली के पहले इजलास में दिल्ली हुकूमत की कारकर्दगी पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की 14 रिपोर्टें पेश करने का फैसला किया है, जिन्हें पिछली आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने रोक रखा था। काबीना की पहली मीटिंग में दिल्ली की अहल खवातीन को माहाना 2500 रुपए की इमदाद फराहम करने के लिए महिला समृद्धि योजना पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये स्कीम 5 फरवरी को हुए असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी के इंतखाबी वादों में से एक थी। वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना पर मजीद गौर व खौज की जरूरत है, क्योंकि दरख्वास्तों के इंदराज के इंतजाम किए बगैर फायदा उठाने वाली खवातीन को अदायगी नहीं की जा सकती। दिल्ली काबीना की पहली मीटिंग में अहल खवातीन को माहाना 2500 रुपए की इमदाद फराहम करने के लिए महिला समृद्धि योजना पर भी तबादला ख्याल किया गया। ताहम इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। साबिक वजीर आला आतिशी ने इस पर सवाल उठाए तो मौजूदा वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी अपने अंदाज में जवाबी वार किया। सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। और दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनने के साथ ही वज़रा के कलमदान भी तकसीम हो गए। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने अहम महकमे अपने पास रखे हैं, जिनमें मालियात, रेवेन्यू, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, खवातीन और बच्चों की तरक्की, इत्तलात और ताल्लुकात आमा और विजिलेंस शामिल हैं। इसके अलावा वो इन महकमों का चार्ज भी संभालेंगी जो किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं, जबकि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को पीडब्ल्यूडी, कानून साजी के उमूर, पानी और गुरुद्वारा इलेक्शन के महकमे मिले हैं। परवेश साहिब सिंह वर्मा को जो कुछ महकमे दिए गए हैं वो आप देख रहे हैं। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि आशीष सूद काबीना के जो वजीर हैं उनको दाखिला, बिजली, शहरी तरक्की, तालीम, आला तालीम, तरबियत और तकनीकी तालीम के महकमों की जिम्मेदारी दी गई है। और मनजिंदर सिंह सिरसा को सनत, खुराक की फराहमी, जंगलात, माहौलियात और मनसूबाबंदी के महकमों की जिम्मेदारी फराहम की गई है। और अगर आपको बताएं तो रविंद्र सिंह इंदराज को समाजी बहबूद, SC ST वेलफेयर कॉरपोरेशन, इलेक्शन के महकमे दिए गए हैं। काबीना के वजीर हैं जिन्हें ये महकमे दिए गए हैं।
और इसके अलावा अगर हम कपिल मिश्रा की बात करें तो कपिल मिश्रा को कानून और इंसाफ, मेहनत और रोजगार, तरक्की, फन और सकाफत, जबान और सियाहत के महकमों की जिम्मेदारी दी गई है। कपिल मिश्रा के साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को सेहत, ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 11 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के पहले एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वो वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। भूटान के वजीर आजम शेरिन तोब्गे मेहमान खुसूसी की हैसियत से कलीदी खुतबा देंगे। 2 रोज़ा सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी, जहां सियासत, खेल और फ़नून जैसे मुतनव्वे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने मुतासिर कुन ज़िंदगी के सफ़र को शेयर करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस ताउन और सोच की क़यादत के एक माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देगी। नौजवानों को मुतासिर करने के लिए नाकामियों और कामयाबियों दोनों से सीखने का मौका फराहम करेगी। भूटान के वज़ीर आज़म दाशो शेरिंग तोब्गे मेहमान खुसूसी की हैसियत से सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में कलीदी खुतबा देंगे। भूटान के वजीर आजम प्रोग्राम में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 98वें ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन का भी इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम मोदी अवाम से खिताब भी करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 21 से 23 फरवरी तक मुनक्किद की जाएगी। पैनल डिस्कशन, किताबों की नुमाइश, सकाफती प्रोग्राम और नामवर अदीबों के साथ डायलॉग सेशन वगैरह का एहतमाम किया जाएगा। हाल ही में हुकूमत ने मराठी को क्लासिकी जबान का दर्जा दिया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद मराठी अदब की लाजवाल मुताबिकत को मनाना है। इसमें जबान की हिफाजत, तर्जुमा और अदबी कामों पर डिजिटलाइजेशन के असरात जैसे मौज़ूआत भी शामिल हैं। मराठी साहित्य सम्मेलन में 1200 शुरका को पुणे से दिल्ली तक अदबी ट्रेन के सफर में हिस्सा लेते हुए देखा जाएगा। 2600 से जायद नज़मों की पेशकश, 50 किताबों की रोनुमाई और 100 बुक स्टॉल्स होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से नामवर दानिश्वर, अदीब, शायर और अदब से मोहब्बत करने वाले भी शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव से मुलाकात की। वजीर खारजा ने मुलाकात की तस्वीरें शेयर की और बातचीत को नतीजा खेज करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत रूस दो तरफा ताउन की मुसलसल पेशरफ्त का जायजा लिया। एस जयशंकर ने वाज़ेह किया कि मीटिंग के दौरान यूक्रेन तनाज़े से मुताल्लिक़ हालिया पेशरफ्त पर संजीदगी से तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से G20 वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में अलग मुलाकात की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से उन्हें ख्वाहिशात पेश की। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी अफ्रीका की G20 तरजीहात के लिए भारत की हिमायत का यकीन दिलाया। और नाज़रीन, पेश है उत्तर प्रदेश में मनाए जा रहे महाकुंभ मेले से मुताल्लिक़ खबरें। महाकुंभ की तंजीम लोगों को मजहब और सकाफत के साथ साथ ज़मीन और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की तरग़ीब दे रही है। और ऐसी ही एक इख्तराई कोशिश एक थाली एक थैला मुहिम के साथ एक थाली एक पेड़ मुहिम है। इस मुहिम के तहत समाजी कारकुन और माहौल से मोहब्बत करने वाली शिप्रा पाठक हर रोज़ हज़ारों अक़ीदतमंदों में न सिर्फ मुफ्त प्लेटें और दरख्त तकसीम कर रही हैं, बल्कि मेले में आने वाले लोगों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, दरिया के तहफ़्फ़ुज़ और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तहरीक दे रही हैं। शिप्रा पाठक, जिन्होंने अयोध्या के सरयू से सागर यानी रामेश्वरम तक पैदल सफ़र किया है, वो वाटर वीमेन के नाम से मशहूर हैं। शिप्रा पाठक ने इससे कबल माँ नर्मदा की 3600 किलोमीटर की परिक्रमा, माँ शिप्रा परिक्रमा और सरयू पदयात्रा और ब्रज 84 कोसी पैदल सफ़र करके नदियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी पैदा कर
रहे हैं। हमारे नामानिगार अश्वनी मिश्रा ने माहौलियाती कारकुन शिप्रा पाठक से खुसूसी बातचीत की। महाकुंभ का आयोजन जन जागरूकता का देशव्यापी मंच है। यहाँ से अलग अलग संदेश लेकर लोग जा रहे हैं और ऐसे ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। एक संस्था गैर लाभकारी संगठन पंचतत्व द्वारा शिप्रा पाठक जी हैं जो कि थाली के साथ एक पेड़ भी सबको दे रही हैं। मैम, ये एक अभिनव विचार है आपका, किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रही है? वैसे तो 2016 से ये कार्य चल रहा है मेरा पर्यावरण का, जिसके अंतर्गत 11,000 किलोमीटर की पदयात्राएं अब तक हो चुकी हैं और उन पदयात्राओं से 15 लाख लोग हमसे जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 25 लाख पौधे भारत की महत्वपूर्ण नदियों के किनारे लगाए। एक साल पहले से हमने 40 संस्थाओं को जोड़कर ये प्रकल्प शुरू किया था, एक थैला एक थाली, जिसके अंतर्गत 15 लाख थैले और 16 लाख थालियां बंट चुकी हैं, ताकि थर्माकोल और प्लास्टिक की पत्तलें शिविरों से, अखाड़ों से ना निकलें। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये वृक्ष आप दे रही हैं, नदी संरक्षण का लोग संकल्प भी ले रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण का बोध कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो धरती को माता कहती है, गंगा को माता कहती है, मातृवत पूजा करती है, तो उन सब मूल्यों का कैसे प्रचार प्रसार इस कुंभ में? ये पौधा इसीलिए दिया गया है, केवल अक्षय वट का दर्शन करके, प्रणाम करके, 5 परिक्रमा करके, इसलिए वो अक्षय वट नहीं पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने लगाया था। उन्होंने कहा था अपने आंगन में एक अक्षय वट लगाना, अपने चौराहे पे एक अक्षय वट लगाना। माता जी, ये पेड़ दिया गया है, घर पे जाके इसको लगाएंगी, अच्छे से बच्चे जैसा पालेंगी पोसेंगी? बच्चे जैसे पालेंगे पोसेंगे। कुछ युवा हैं, आप बताएं, इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण की सीख आपको मिलती है? यस सर। और मैं 2017 से जन न्याय कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बिहार का छात्र नायक हूँ। हर साल पर्यावरण के दिन एक पौधा लगाता हूँ। अब तक मैं 9 पौधे लगा चुका हूँ, लगभग 2-2 एक का मुहिम जो देख रहे हैं कि लाखों पौधे वितरित किए जा रहे हैं कुंभ में, जन जागरूकता हमको देखकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पर प्रभावित होकर जा रहा है, प्रशंसा कर रहा है इस अभिनव प्रयोग की। क्या संदेश और आप देंगी, और ये आपकी साधना ये अनवरत चलती रहेगी पर्यावरण संरक्षण? जी बिल्कुल चलती रहेगी। अभी कुछ पदयात्राएं बाकी हैं, जो जैसे ही समय आएगा और ईश्वर की आदेश होगा तो वो पूर्ण होंगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का, नदी संरक्षण का और साथ ही साथ संस्कृति संरक्षण का, संस्कार संरक्षण का महायज्ञ भी चल रहा है और यह अभिनव प्रयोग महाकुंभ नगर में हो रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। नौजवान भी महाकुंभ में बड़े जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। बैरकपुर मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों का एक ग्रुप जोशो जज्बे के साथ बाइक के जरिए 850 किलोमीटर का फासला उन्होंने तय किया और प्रयागराज के संगम में उन्होंने डुबकी लगाई। आइए हम उन 3 नौजवानों के तजुर्बात सुनते हैं जो 14 फरवरी की शाम कोलकाता मगरबी बंगाल से प्रयाग शहर के लिए रवाना हुए थे। पूरी दुनिया से लोग खिंचे चले आ रहे हैं प्रयागराज और इसी क्रम में ये 3 युवा भी आए हैं। कहाँ से आए हैं, कैसी अनुभूति रही? ये अपनी बाइक से सीधे चलते हुए अपने गृह राज्य से आए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आस्था का वो संगम जो कि त्रिवेणी में होता है, भारत भारतीयता का जो संगम त्रिवेणी में होता है, उसके विविध रूप दिखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं और कितनी लंबी यात्रा आप लोग? मेरा नाम राजकुमार हजरा है। हम लोग वेस्ट बंगाल का कलकत्ता से मतलब बैरकपुर से आए हैं। हम लोग 14 तारीख रात को हम लोग निकले थे। लगभग हम लोग 850 किलोमीटर राइड कर लिए। अभी यहाँ नहा लिए, अभी हम लोग लौट रहे हैं। कितने स्टॉपेज लगे, कितना दिन लगा? हम तो 14 तारीख को निकले थे रात 11 बजे और इधर पहुँचा कल दोपहर को इधर पहुँचा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। और स्नान हो गया यहाँ पे, त्रिवेणी में स्नान हो गया? त्रिवेणी संगम में अभी सुबह नहाया, अभी सीधा कलकत्ता जा रहा है। अब वापस कलकत्ता जाएंगे। एक इनके और मित्र हैं, उनसे जानना चाहेंगे, त्रिवेणी से गंगा जी जब निकलती हैं तो फिर गंगा सागर में जाके विलीन होती हैं, तो आप समझिए कि पूरे देश को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा ही है जो जोड़ती है। आपका क्या संदेश है युवाओं के लिए? 140 साल बाद एक कुंभ मेला हुआ था, फिर 2025 में एक कुंभ मेला हुआ है, इसीलिए हम लोग डिसाइड किए कुंभ प्रयागराज में जाके ही नहाएंगे। अच्छा लगा नहाने में, सबको ही अच्छा लगा।
मैं ये कह रहा हूँ कि युवाओं से क्या आप अपेक्षा करेंगे कि हमारी जो नदियाँ हैं, जो गंगा जी हैं, वो साफ सफाई बनी रहे? कुछ संदेश क्या मन में आपके यहाँ से ठान के जा रहे हैं, क्या संकल्प लेके जाते हैं? संकल्प क्या लेके जा रहे हैं, जो गंगा जो है उसको मैला ना फैलाए, अच्छे से रहे, यही। एक और टिप्पणी हम लेते हैं। आप बताएं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? पूरा भारत यहाँ सिमट जाता है, न ऊंच न नीच, न छोटा न बड़ा, एक ही घाट पर सब आके नहाते हैं। हाँ, सब आए नहाइए, और क्या, अब कब आएगा महाकुंभ फिर से? 144 साल बाद आएगा, तो आइए और नहाइए, और ज़्यादा दिन तो बाकी नहीं है, 26 तारीख तक ही चलेगा, यही बस। तो देखिए, बस मन में एक अभिलाषा है कि लोग इस महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन के साक्षी बने, और साथ ही साथ लोग प्रयागराज अगर आएँ तो यहाँ से एक संकल्प भी लेकर जाएं, चाहे वो भारत भारतीयता के ताने बाने को मजबूत करने का हो, चाहे वो शाश्वत के सनातन मूल्यों को और प्रगाढ़ करने का हो, और साथ ही साथ देश के निर्माण में अपना अंशदान करने का हो। और ये युवा शक्ति इसी का आह्वान कर रही है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। एक मुनफरिद पहल के तहत उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी आज जेल के अहाते में ही महाकुंभ स्नान करेंगे। रियासत की जेल इंतजामिया कैदियों के लिए संगम से मुकद्दस पानी लाने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रही है। इसके लिए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से पानी जेल के अहाते में लाया जाएगा। इससे कैदियों को अपने मजहबी और सकाफती अकायद पर अमल करने का मौका मिलेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश में मनाए जा रहे महाकुंभ मेले से मुताल्लिक खबरें। आइए आगे बढ़ते हैं। समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात के मरकजी वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जुमेरात को नमस्ते स्कीम के तहत सफाई एहलकारों को एजाज़ से सरफराज किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ने सफाई साहित्य को, आयुष्मान कार्ड, सेप्टिक टैंक के कारकुनों को PPE किट्स और हिफाजती सामान भी तकसीम किए। इस दौरान मरकजी वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सीवरेज और सेप्टिक टैंकों की सफाई सुथराई के काम को आसान बनाने के लिए वजारत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में नमस्ते योजना शुरू की है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम सफाई मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक पहल है, जिसे समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात की वजारत और हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के इश्तराक से चलाया जा रहा है। जो हमारे स्वच्छता सेनानी है देश भर में, इनके काम को आसान बनाने के लिए, इनके काम को सम्मानजनक और गरिमामय बनाने के लिए देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई योजना नमस्ते योजना प्रारंभ की। स्वच्छता कर्मी भाइयों बहनों को PPE किट, सुरक्षा उपकरण ये प्रदान किए जा रहे हैं। उनका पूरे देश में प्रोफाइलिंग की जा रही है। इसके उपरांत उनको आयुष्मान भारत योजना के साथ में जोड़ा जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड उनको प्रदान किए जा रहे हैं। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में सबसे पहले बात उस खबर की जिसे ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर और शह सुर्खियों में जगह दी है। जी हाँ, 27 साल के बाद दिल्ली में BJP की सरकार एक बार फिर से बनती हुई। रेखा गुप्ता ने संभाली कमान। प्रवेश वर्मा समेत 6 साथियों के साथ काबीनी ओहदे का लिया हलफ और कलमदान पूरी तरह से तकसीम किए जा चुके हैं। और कई ऐसी भी ख़ास तौर पर कुछ महकमे हैं जिसे रेखा गुप्ता ने अपने पास ही रखा है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने गूगल प्ले स्टोर से 119 चीनी ऐप्स को हटाने का हुक्म दे दिया है। ये एक अच्छी खबर है। हुकूमत ने एक बार फिर चीन की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह के कुछ प्ले स्टोर पे जाके कुछ इस तरह के प्लेस थे जिन्हें देखना और बच्चों के लिए काफ़ी हद तक नुकसान देता, इसे हटाने की एक अच्छी पहल की है।
और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन दिल्ली से ही मुताल्लिक़ है। जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि कई अखबारात ने इस खबर को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। ख़वातीन को माहाना एजाज़िया देने का वादा पूरा करेंगे। पहले किस्त 8 मार्च को आम आदमी पार्टी को जवाबदेह भी बनाया जाएगा, वज़ीर आला का ये बयान है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन, दिल्ली काबीना में शामिल वज़रा की तालीमी और सियासी सरगर्मियों पर एक नज़र। जी हाँ, अखबार ने जो दिल्ली काबीना में वज़रा शामिल हुए हैं उनके बारे में पूरा कि उनकी तालीमी और सियासी सरगर्मियाँ क्या रहीं, इस पर एक बहुत ही बेहतरीन मज़मून शाये किया है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी, चैंपियंस ट्रॉफी पहले ही मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। मोहम्मद शमी ने रकम की तारीख, वनडे में 200 विकेटें लेने वाले 8वें हिंदुस्तानी बॉलर बने। और अब देख लेते हैं चलते चलते एक और सुर्खी, गजा पर इसराइल के ताज़ा हमले, 20 फ़लस्तीनी शहीद और गजा के हवाले से ट्रंप के मंसूबे को यकसर मुस्तरद करते हैं गजा इत्तेहाद। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरें देख लेते हैं। अमरीकी सीनेट ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के डायरेक्टर के ओहदे के लिए भारत निजात पटेल के नाम को मंजूरी दे दी। पटेल को 47 से 51 के वोटों से मंजूरी मिली है। ये मंजूरी डेमोक्रेट्स की मुखालफत के बावजूद मिली। डेमोक्रेट्स ने मुतनब्बे किया था कि काश पटेल एक मजबूत रिपब्लिकन हामी है और सदर के सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए FBI का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज इसराइल में 3 खड़ी बसों में सिलसिलेवार धमाके हुए। पार्किंग में 3 खड़ी बसों में एक के बाद एक धमाके से सेंट्रल इसराइल दहल उठा और अफसर उनको शुबा है कि ये एक दहशतगर्दाना हमला था, क्योंकि 2 दीगर बसों में भी धमाका खेज माता मिला है। ताहम उन धमाकों में किसी की जान नहीं गई और न ही किसी की जख्मी होने की इत्तला मिली है। पूरे मामले की तहकीकात अभी जारी है। और खेल की खबरों में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत को जीत के लिए 229 रन का हदफ दिया, जिसे भारत ने 47वें ओवर में शुभमन गिल की सेंचुरी की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत की जानिब से मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए और हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि रोहित शर्मा ने 41 ओवर के एल राहुल ने 34 रन स्कोर किए। भारत अब अपना अगला मैच मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।